हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने देखा था मोबिलिटी क्या होता है, डिफ्यूज़न कांस्टेंट क्या है, डिफ्यूज़न करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है। जो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड को हम लोग पीएन जंक्शन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो ड्यू टू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जो बैरियर पोटेंशियल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है कौन कौन से पैरामीटर जो है इनके अफेक्टेड है या इम्पॉर्टेंट है। तो सपोज दैट मैं ये बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर डायोड को हम लोग पीएन जंक्शन थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं और दिस इज द पीएन जंक्शन थ्योरी। दिस इज द पीएन जंक्शन थ्योरी। पीएन जंक्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो पीएन जंक्शन होता है, द पीएन जंक्शन विल बी फॉर्म, the PN junction will be formed, the PN junction will be formed in between the P type and N type semiconductor, in between the P type and N type semiconductor, N टाइप सेमी कंडक्टर। अब क्या होता है कि एक बॉन्डिंग फोर्स होता है इनके बीच में जो क्रिएट किया जाता है पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर में। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट होता है। देयर इज ए बॉन्डिंग फोर्स, देयर इज ए बॉन्डिंग फोर्स, देयर इज ए बॉन्डिंग फोर्स created, there is a bonding force created between P type and N type semiconductor and N type semiconductor। तो बेसिकली पीएन जंक्शन जो होता है वो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का होता है और इनके बीच एक बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट होता है जो कि हमें पीएन जंक्शन डायोड को फॉर्म करता है। नाउ सपोज दैट अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम जो होता है वो कैसे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। सपोज दैट this is P side, this is N side। suppose that ये हमारा डिप्लेशन लेयर हो जाएगा। this is the depletion layer, ठीक है। suppose that this is the electrons negatively charged, है ना आपका। suppose that ये holes हो गया, these are the holes, 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 ठीक है। और मान लो एक हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज दैट मैंने मान लिया ये ब्लैक से है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली इस साइड हम लोग क्या करेंगे, ये इस साइड पॉजिटिवली से एज्यूम करेंगे, दैट इज द होल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया। उसके बाद हमने क्या किया, जो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप दिखा दीजिए होल्स को यहाँ पे होल्स को, ठीक है। अब इसके बाद जो है सपोज दैट अब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है। सपोज दैट दिस इज द डिप्लेशन लेयर, दिस इज व्हाट डिप्लेशन लेयर। ये इतना दूर क्या है हमारा डिप्लेशन लेयर
W है, ये हमारा डिप्लेशन लेयर W है। अब क्या होता है यहाँ पे, सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, होल्स है, होल्स की टेंडेंसी है इस साइड जाने का, ठीक है। दूसरा सपोज दैट ये मान लीजिए हमारा क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है इस साइड आने की, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, दिस इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा जो ग्रीन का है वो हमारा क्या है, होल्स है, ठीक है, वो हमारा क्या है, होल्स है। और ये जो डॉटेड है, ये हमारा जो डॉटेड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद सपोज दैट ये हमारा चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात की जाए कि अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कितना करंट किस तरह से डायग्राम होता है, तो सपोज दैट ये हमारा पी साइड हो गया, यहाँ से फिर हमारा इस साइड इस तरह से होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से रफली हमारा चैनल विथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अगर पी टाइप का ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के लिए, और अगर माइनॉरिटी की बात की जाती है तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, दिस इज व्हाट, कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन की ये बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि P जो है वो क्या होगा, उसके लिए बैरियर पोटेंशियल्स कम हो जाएंगे, और मेजॉरिटी के लिए, दिस इज फॉर द मेजॉरिटी, ये हमारा मेजॉरिटी हो गया MaJO, और ये हमारा क्या हो गया, माइनॉरिटी हो गया। चूंकि माइनॉरिटी के लिए बैरियर पोटेंशियल जो है ज़्यादा हो जाएगा इस साइड जाने के लिए। तो ये हमारा जो है टिपिकल डायग्राम हो गया। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अब यहाँ पे क्या डिपॉजिटेड होता जाएगा, ये सपोज दैट यहाँ पे जो डिपॉजिटेड होता जाएगा वो निगेटिव साइड, दिस इज निगेटिव, और यहाँ पे क्या डिपॉजिटेड होता जाएगा, प्लस प्लस। तो ये पीएन जंक्शंस है ना, और ये बिहेव करता है ओपन सर्किट जैसा, ठीक है, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन है, दिस इज व्हाट, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन, दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ द पीएन जंक्शंस थ्योरी। पी टाइप है, एन टाइप है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, ये हमारा ग्रीन वाला होल्स डिनोट कर रहा है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कम होते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स पार्ट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स पार्ट, और ड्यू टू दिस वन ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नाउ अगर आप बात करते हैं जिसको कि हम लोग डिप्लेशन विथ बोलते हैं, तो जो डिप्लेशन विथ होता है दैट इज़ द डिप्लेशन विथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग के, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है बायसिंग के केस में, डिप्लेशन विथ जो होता है वन ऑफ इन्वर्सली ऑफ डोपिंग होता है, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट इनके बीच के पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, इनके बीच के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल। अब सपोज दैट हमारे पास दो डायोड होते हैं, एक जर्मेनियम डायोड और एक सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम के केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है बेसिकली वो 0.1 से 0.5 वोल्ट तक होता है, 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक कट इन वोल्टेज होता है। जबकि सिलिकॉन के केस में क्या होता है 0.6 वोल्ट से तकरीबन 0.9 वोल्ट तक काम करता है। ये हमारा हो गया बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल कहने का मतलब है कि दिस इज द बैरियर पोटेंशियल V0। तो ये जो V0 है अगर हमारा जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है तो 0.1 से 0.5 हो जाएगा, अगर सिलिकॉन है तो 0.6 वोल्ट से 0.9 वोल्ट होगा। तो ये हमारा हो गया।
अब डिप्लेशन लेयर को हम लोग ऑल्सो स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर को क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर, DEPLECTION, डिप्लेशन लेयर is also known as a space charge region, a space charge region भी बोला जाता है इसको, ठीक है। डिप्लेशन लेयर को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। अब सपोज दैट जो हमारा W के साथ रिलेशन है, जो हमारा विथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग का, ठीक है। ये ही हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग का। और दूसरी बात जो है, W का जो टिपिकल वैल्यू होता है वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ये हमारा टिपिकल विथ या चौड़ाई कह सकते हैं कि वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा लेयर है, ये लेयर क्यों क्रिएट हुआ, डिप्लेशन लेयर क्यों क्रिएट हुआ? तो डिप्लेशन लेयर बेसिकली क्रिएट इसलिए होता है कि चूंकि हमारा डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी कैरियर का, तो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर there is creation of there is this due to the majority carrier diffusion there is creation of what? Depletion layer, DEPLECTION, there is creation of depletion लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर का क्रिएशन हो गया। दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो डिप्लेशन लेयर होता है वो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स पार्टिकल्स होते हैं। डिप्लेशन लेयर, DEPLECTION, डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ CONSIST, डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ द इमोबाइल चार्ज पार्टिकल्स, IMMOBILE, इमोबाइल चार्ज पार्टिकल्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होगा सेंटर पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करता हूँ तो वो हमारा कहाँ पे मैक्सिमम होगा? सेंटर पे, ओरिजिन पे ही, मतलब ये इसके बीच में ही मैक्सिमम होगा। तो कह सकते हैं कि इन एनी टाइप ऑफ डायोड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम एट द जंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम एट द जंक्शंस होगा, वो हमारा जंक्शंस पे मैक्सिमम होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा हमारा, मैक्सिमम एट दिस इज व्हाट, मैक्सिमम एट कहाँ होगा? ये मैक्सिमम एट हमारा कहाँ पे हो जाएगा? जंक्शंस पे हो जाएगा, एट जंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज दैट जो हमारा ये हमारा बैरियर पोटेंशियल है, ये हमारा बैरियर पोटेंशियल V नॉट है। इसके डिफरेंट नाम है, जैसे बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, और भी कई नाम है। मैं इसके रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज दैट बिल्ट इन पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू जो V नॉट का नाम है वो बेसिकली बिल्ट इन वोल्टेज है, बिल्ट इन वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल है। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। तो these are the different names for the
बैरियर पोटेंशियल्स, या इसको फिर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कहेंगे, बैरियर पोटेंशियल कहेंगे, बिल्ट इन वोल्टेज कहेंगे, तो देज आर द डिफरेंट नेम्स। तो बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे कि जर्मेनियम के केस में जो ये पोटेंशियल होता है वो 0.2 होता है, और जबकि सिलिकॉन के केस में जो ये टिपिकल वैल्यू होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। इन केस ऑफ जर्मेनियम वी नॉट जो लेंगे वो 0.2 वोल्ट लेंगे। इन केस ऑफ सिलिकॉन जो हम लोग वी नॉट लेंगे वो हमारा 0.7 वोल्ट होगा। तो दिस इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल और बिल्ट इन वोल्टेज। नाउ सपोज दैट अब आगे मूव करते हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम लोग सपोज दैट पीएन जंक्शन डायोड है और उसमें कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, बायसिंग नहीं लगाते हैं, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं और इसमें अगर कोई हम बैटरी नहीं लगाते हैं, नो एनी बैटरी कनेक्टेड, नो एनी बायसिंग, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा ओपन सर्किट, चूँकि ये उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इसमें हो जाएगा ये ओपन सर्किट। दिस इज द ओपन सर्किट। अगर पीएन जंक्शन डायोड है, कोई भी बायसिंग नहीं किया हुआ है, तो ये हमारा बिहेव करेगा ओपन सर्किट जैसा। उसी तरह से अगर सपोज दैट हम लोग बात करते हैं कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट मेजर barrier potential, we cannot measure barrier potential with the help of voltmeter, बिना वोल्टमीटर के भी हेल्प से हम लोग वी कैनॉट मेजर बैरियर पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। अच्छा, दूसरी बात है कि रूम टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी बायसिंग कोई भी मेजॉरिटी कैरियर फ्लो नहीं करता है। एट रूम टेम्परेचर विदाउट बायसिंग, अगर बायसिंग नहीं होता है तो एट रूम टेम्परेचर विदाउट बायसिंग देयर इज नो एनी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, कोई भी मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर विदाउट बायसिंग देयर इज नो एनी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। नाउ अब अगर बात करते हैं कि डायोड का जो सिंबल होता है, जो टिपिकल डायोड होता है, उसका सिंबल्स क्या है। सपोज दैट जो हम लोग जानते हैं डायोड का सिंबल वो एक इस तरह का सिंबल्स है। ये हमारा हो गया एनोड साइड, दिस इज व्हाट एनोड साइड, एंड दिस इज व्हाट कैथोड साइड, CATHODE कैथोड साइड। उसके बाद दूसरा एंड जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हो गया एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड, तो ये हो जाता है P और ये हो जाता है N, तो ये हमारा हो गया एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड। दिस इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनोड ऑफ द डायोड। तो ये हमारा सिंबल हो गया। एरो मार्क जो आप देख रहे हैं, एरो मार्क ऑन द डायोड सिंबल जो इंडिकेट्स होता है डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। जो एरो मार्क देख रहे हैं वो हमारा क्या डिनोट करता है? फॉरवर्ड बायसिंग का केस डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अगर सपोज दैट बात करते हैं कि डायोड जो है हमारा यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। दूसरा जो है डायोड एक तरह से एक्टिव कंपोनेंट्स है, तो मैं इसे पॉइंट आउट बना के यहाँ पे लिख सकता हूँ, डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। ये हमारा जो है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। उसके बाद जो डायोड जो है वो एक्टिव कंपोनेंट भी होता है। डायोड इज एन एक्टिव कंपोनेंट, डायोड जो है हमारा वो क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। डायोड इज एन एक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल है, और दूसरी बात है कि ये नॉन लीनियर डिवाइस है। डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। ओके, थैंक यू।